अष्टावक्र गीता जीवन की उस गहराई में उतरने का आमंत्रण है जहाँ विचारों से परे केवल आत्म साक्षात्कार की मौन शक्ति रह जाती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, आत्मज्ञान की अंतिम पुकार है। 18वें अध्याय का यह 34वां श्लोक एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य को उद्घाटित करता है। क्या मुक्ति किसी प्रयत्न से मिलती है या किसी भी प्रयत्न को छोड़ देने से? आइए जानते हैं इस श्लोक के बारे में। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति मूर्ख होता है वह कभी तो अत्यधिक प्रयास करता है तो कभी प्रयास को पूरी तरह त्याग देता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसे शांति नहीं मिलती। वहीं जो बुद्धिमान है वह केवल सत्य का स्पष्ट बोध कर लेता है और उसी क्षण शांति को प्राप्त हो जाता है। कमाल की बात यहाँ पे अष्टावक्र जी ने इस श्लोक के माध्यम से कही है, और ढंग से अगर सुना जाए, ढंग से इन बातों को विचारा जाए तो एक एक श्लोक सत्य की खरी कसौटी पर उतर रहा है। एक श्लोक में ही मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये ऋषियों का हम सभी पर प्रेम है कि वो हर बार सत्य को न जाने किन किन बिंदुओं का सहारा लेकर हमें बताते हैं। ये उनका प्रेम ही है जो हमें वो लगातार सत्य से रूबरू करवा रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी इस श्लोक के माध्यम से? कह रहे हैं, जीवन में अनेक लोग आत्मिक शांति की खोज में दो रास्तों पर चलते हैं। एक और वे हैं जो तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, व्रत करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं और ये मानते हैं कि जितना अधिक प्रयास करेंगे उतनी ही अधिक मुक्ति उन्हें मिलेगी। और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी होते हैं जो यह मान लेते हैं कि सब मिथ्या है, इसलिए कुछ भी न करना समाधान है। वे स्थिर हो जाते हैं, हर प्रयास से दूर हो जाते हैं। अपने ही भीतर वो पलायन को संतोष का नाम दे देते हैं, भगोड़े बन जाते हैं और बोलते हैं कि यही सही है, कुछ ना करना ही एकदम मुक्त हो जाना है। पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही मूर्ख हैं, ये दोनों ही मूढ़ हैं, क्योंकि शांति न तो अति प्रयास से मिलती है और न ही पूर्ण निष्क्रियता से। जब तक भीतर ब्रह्म है तब तक चाहे कुछ भी कर लिया जाए वह अंतर्द्वंद बना ही रहता है। मन कहता है कुछ करो, फिर कहता है सब व्यर्थ है। इसी उलझन में व्यक्ति कभी एक दिशा में दौड़ता है और कभी दूसरी दिशा में छिप जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह इन दोनों सीमाओं से परे होता है। वह जान जाता है कि जो है वही सत्य है। उसे ब्रह्म की कल्पना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसे बोध हो जाता है कि मैं जो हूँ वही पूर्ण है। वह उस अंतिम बोध को पा लेता है कि न कोई और प्रयास करने की जरूरत है और न कोई प्रयास त्यागने की जरूरत है। बस जानने की जरूरत है कि वास्तव में क्या है। जब सत्य का यह स्पष्ट अनुभव भीतर उतर जाता है तो प्रयास और निष्क्रियता दोनों के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। उस समय व्यक्ति स्वतः अपने आप ही शांत हो जाता है। यह शांति अर्जित नहीं की जाती, कमाई नहीं जाती, यह केवल अनुभव की जाती है। जैसे कोई अचानक समझ जाए कि वह सपना देख रहा था, न उसे सपना रोकना पड़ा न उससे भागना पड़ा, केवल पहचान भर से मुक्ति मिल गई। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति न तो बाहर से आती है न ही भीतर की किसी विशेष क्रिया से। यह तो केवल सत्य का सहज अनुभव है। जिसे यह अनुभव हुआ वही शांत हुआ, वही मुक्त हुआ। अंततः
यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान की ओर हमारा पहला और अंतिम कदम है सत्य का बोध। कोई साधना, कोई अभ्यास, कोई नियम, ये केवल तब जब तक हम असत्य में हैं। लेकिन जब जान लिया जाए कि मैं वही हूँ, तब सब शांत हो जाता है। शांति पाने की दौड़ में नहीं, उसे पहचानने की गहराई में उतरिए। अष्टावक्र की वाणी आपको उसी मौन की ओर बुला रही है। इसी के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।